जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुदामा और आप देख रहे हैं जी लर्निंग ट्रिक्स। हाल ही में जेएसएससी ने नया वैकेंसी लेकर आया है, इसी के विषय में डिटेल वीडियो है ये, आप आगे देखिए। वैकेंसी के बारे में एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर 863 पद दिए गए हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगा गया है। जो भी इंटर कर लिया वो अपना वैकेंसी भर सकता है। एज की बात करें तो जनरल के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, चाहे वह जनरल हो या ओबीसी हो। वहीं एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष का वैधता है। यह वैकेंसी पूरी तरह से स्किल टेस्ट पर डिपेंडेंट है। स्टेनो के लिए 80 वर्ड प्रति मिनट आंसू लेखन का स्किल मांगा है। वहीं हिंदी टाइपिंग का बात करें तो स्टेनो के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एलडीसी के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है। स्टेनो का पे लेवल 4 है, जिसमें आपको 35 से 37,000 के करीब पहला वेतन मिलेगा। वहीं एलडीसी के लिए 28,000 के करीब आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा, जिसका लेवल 2 है। पोस्ट का काम देखें, पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, जिसे शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। इस पद पर सेलेक्ट होने के बाद आप आईएएस, आईपीएस या किसी जज जैसे ग्रेड 1 ऑफिसर के निजी सहायक के रूप में काम करेंगे। इस पद पर अप्लाई करने के लिए आपको आंसू लिपि और हिंदी टाइपिंग दोनों का जानकारी होना जरूरी है। आंसू लिपि मतलब शॉर्ट हैंड, आप लोगों के आगे देखेंगे शॉर्ट हैंड क्या होता है। आंसू लेखन आपको 80 शब्द प्रति मिनट, वहीं हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट देना होगा। आप देखिए निजी सहायक का अर्थ क्या होता है। किसी कार्यालय का प्रमुख व्यक्ति, जैसे कोई आईपीएस हैं, एसपी हैं, या तो किसी जज हैं, या कहीं पे डीसी साहब हैं, आईएएस हैं, तो उनका जो भी ऑफिस में आदेश निर्देश निकलेगा उसको आप ही तैयार करेंगे। वे कहीं पर भी कोई स्पीच दे रहे हैं, कहीं पे कोई मीटिंग में वो कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, तो इंतज़ार नहीं करेंगे कि आपने क्या टाइप कर लिया या क्या लिखा है। तो उस स्पीच को स्पीडली लिखने के लिए ही स्टेनोग्राफर का भर्ती किया जाता है। दूसरा पोस्ट है एलडीसी या निम्न वर्गीय लिपिक का। यह लिपिक संवर्ग का पद है, जिसमें आपको करीब 28,000 का वेतन मिलेगा, 26 से 28,000 के बीच मिलेगा। इस पद में चयन होने के बाद आप कार्यालय सहायक, ना कि निजी सहायक, कार्यालय सहायक के रूप में काम करेंगे। कार्यालय में कार्यरत जो भी कर्मी हैं उनका वेतन, लेखा जोखा, पदाधिकारियों की छुट्टी, फाइल तैयार करना, इस प्रकार के काम करेंगे। अगर आपका प्रमोशन हो जाता है इस पोस्ट से तो आपको यूडीसी या फिर हेड क्लर्क बना दिया जाएगा, जिसमें आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा और आप किसी कार्यालय का पूरा लेखा जोखा का वित्तीय मामले संभालने के पद पर आ जाएंगे। अब रिटर्न एग्जाम का सिलेबस का बात करें तो देखिए, दोनों ही पद के लिए समान सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा एक ही बार देना होगा। इसमें 3 पेपर हैं। पहला भाषा पेपर हिंदी अंग्रेजी का 50-50 मार्क्स इसमें रहेंगे। दूसरी है क्षेत्रीय भाषा की जानकारी, नागपुरी, खोरठा, मुंडारी हो, जिसके बारे में आप जानते हैं उसे चुन सकते हैं आप। तीसरा है सामान्य ज्ञान। इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि सामान्य ज्ञान में गणित या रीजनिंग नहीं दिया गया है। सामान्य ज्ञान में केवल सामान्य अध्ययन, झारखंड जीके और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे, इसलिए सिलेबस बहुत ही आसान है। अब नंबर की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। कुल 3 उत्तर यदि आप गलत लिख दिए तो 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तुक्का वगैरह लगा रहे हैं तो ध्यान से लगाएं, जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो उन्हीं को तुक्का लगाएं, बाकी आप तुक्का नहीं लगाएं तो बेहतर होगा। अब कौशल जाँच परीक्षा आप देख ही रहे हैं। एलडीसी में देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ड प्रति मिनट कंप्यूटर में टाइप करना है, ना कि वो वकील वाला जो टाइपराइटर होता है उसमें। आपको 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करना होगा। इसमें 5 शब्द से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब 2%। 250 शब्द है तो उसका 2% 5 वर्ड हो रहा है। सामान्य एमएस वर्ड में ही टाइपिंग कराया जाएगा। कभी कभी टाइपिंग के वक्त बैक स्पेस नहीं दिया जाता है, जिससे गलती संभावना अधिक होती है। जैसे कि टाइपराइटर में सुधारने का मौका नहीं रहता है, लेकिन यदि आपको एमएस वर्ड में टाइप कराया जाएगा कंप्यूटर में तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। गलती से मान लीजिए कोई अलग की टाइप हो गया तो आप उसको हटा भी सकते हैं, केवल समय का आपको ध्यान रखना होगा, तो इसलिए ये भी अच्छी बात है। अब दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर, आंसू लिपिक या निजी सहायक। इसमें 2 प्रकार का कौशल परीक्षण देना होगा। आंसू लेखन शॉर्ट हैंड के लिए 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आप आंसू लेखन नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब में कई एक चैनल मिल जाएंगे। आंसू लेखन कुछ इस प्रकार का होता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया है, जगह को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जन्म को इस टाइप से लिख सकते हैं, भेदभाव ऐसे है, जन्म दिवस ऐसे है, राष्ट्रीयता लिखना है तो डायरेक्ट इस टाइप का चिन्ह बना दीजिए। तो ये स्पीड लिखने का एक प्रैक्टिस है, इसको आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप चाहेंगे तो सीख लीजिएगा, काफ़ी दिन है आपके पास अभी
इसका फॉर्म भराएगा। एग्ज़ाम होने में 2-4 महीना लग ही जाएंगे, तब तक आप ज़रूर सीख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हिंदी टाइपिंग का भी टेस्ट देना है। इस पद में आप देख ही रहे हैं 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप करना है, लेकिन यदि आप एसटी या एससी का कैंडिडेट हैं तो आपको 25 वर्ड प्रति मिनट में भी आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अब मेरिट बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में जो कुल पद है 863, उसका 3 गुना करीब 2700 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षण के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद कौशल परीक्षण पास करने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट बनेगा। मतलब 2700 स्टूडेंट फर्स्ट एग्ज़ाम को पास करेंगे, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट देंगे और जो टाइपिंग टेस्ट पास करता है उनका मेरिट बनेगा। चूँकि दोनों ही पोस्ट हिंदी टाइपिंग के लिए मांगा गया है, इसलिए आप लोगों को हिंदी टाइपिंग के बारे में भी बताऊंगा। आप देखिए आगे वीडियो में क्या है। हिंदी टाइपिंग देखिए, यदि आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो भी आप मोबाइल के सहारे टाइपिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी OTG कनेक्शन का और एक कीबोर्ड का। OTG करीब 30 से 40 रुपये में आ जाता है, वहीं कीबोर्ड आपको 150 से 200 में मिल जाएगा। देखिए, अपने मोबाइल से किस प्रकार आप कृतिदव टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये OTG केबल है 30-40 रुपये में मिल जाता है, इसका ज़रूरत पड़ेगा। और एक कीबोर्ड, इस प्रकार वायर कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, आप ये ले लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले आप OTG केबल को मोबाइल में कनेक्ट करेंगे इस प्रकार। उसके बाद ये कीबोर्ड को OTG में कनेक्ट करेंगे ऐसे। उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे मोबाइल का, यहाँ एडिशनल सेटिंग जहाँ पे आपका OTG केबल देता है आप खोजेंगे। एडिशनल सेटिंग में यहाँ दिया है, देखिए OTG कनेक्शन ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे। अब बैक जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्रोम में जाएंगे, नया पेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे कृतिदेव। कीबोर्ड से ही टाइप करना होगा, कीबोर्ड जोड़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर आपका की नहीं आएगा। उसके बाद इस प्रकार आप देख रहे हैं हिंदी टाइपिंग कृतिदेव लिखा है, इसको टाइप करेंगे आप। देखिए एक पेज खुल कर आएगा, हाँ देखिए यहाँ इस प्रकार पेज है, यहाँ टाइप करें लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे टाइप करने से यहाँ पर लिखाता है। हिंदी टाइपिंग कैसे करें अपने मोबाइल के द्वारा, यहाँ देख सकते हैं आप कृतिदेव फ़ॉन्ट का एक चार्ट निकाल लीजिए, ये आपको गूगल में मिल जाएगा। इस प्रकार का आप देख सकते हैं कौन सा फ़ॉन्ट में कौन सा हिंदी वर्ड आता है। जैसे डी है तो डी में का आता है, फिर एफ में हर्षी, जी में ह, इस प्रकार का सब जगह आपको दिया हुआ है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो डी में क आएगा, वहीं शिफ्ट के साथ यदि डी प्रेस करते हैं तो आधा क आएगा। उसी प्रकार का यहाँ देख सकते हैं 2-2 फ़ॉन्ट है तो दोनों दिखाया हुआ है। यदि एफ को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो थ आ जाएगा, वहीं बिना शिफ्ट का एफ प्रेस करेंगे तो हर्षी आती है। इसी टाइप का थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा, कुछ दिन लगेंगे, माइंड में आपको रिमेंबर करना होगा। आप क ख टाइप करते जाइए शुरुआत में, और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा किस फिंगर से कौन सा फ़ॉन्ट को टाइप कर रहे हैं। आप चाहें तो शुरुआत में किसी कैफ़े में जाकर टाइपिंग सीख सकते हैं। MS वर्ड का बेसिक सीखने के लिए 2 से 4 दिन लगना चाहिए, जिसमें आप टाइपिंग का बेसिक कार्य जान सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट बदलना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इन सभी चीज़ों को सीख लें तो और अच्छी बात होगी। जो नए यूजर हैं उनके लिए बता रहे हैं हम। मोबाइल का कीबोर्ड भी ठीक कंप्यूटर के कीबोर्ड के जैसा होता है, इसलिए फ़ॉन्ट खोजने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग नए होते हैं तो उनको ए के बाद में बी खोजते खोजते शाम हो जाता है, कहाँ पर है ए, कहाँ पे बी, कहाँ सी, वो मिलता ही नहीं है। तो अब अभी आप मोबाइल में देख रहे हैं कहाँ पे ए बी होता है, आप अंगूठा से टाइप करते हैं तो आपको उसी सेम जगह पे कीबोर्ड में भी फ़ॉन्ट मिलेगा। तो आप मोबाइल में अंगूठा से टाइप करते हैं, लेकिन कीबोर्ड में अंगूठा से केवल टाइप नहीं करना है। इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, कहाँ पे कौन सा अंगुली टाइप करना है, किस फ़ॉन्ट को किस अंगुली से टाइप करना है, इसके बारे में भी एक जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा आप एक ही अंगुली से इधर उधर टाइप करेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ता है, उस टाइप से कोई टाइप नहीं कर सकता। देखिएगा आप लोग, कीबोर्ड के F एवं J की में एक डॉट मार्क होता है छोटा छोटा। बायां हाथ का तर्जनी उंगली को F में रखें और वहीं दाहिना हाथ का तर्जनी को J बटन में रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो छूने से आपको लगेगा कि हाँ छोटा सा डॉट है,
यही बताता है कि आप सही जगह पे अपना उंगली रखे हैं या नहीं। पांचों उंगली के लिए पांचों फ़ॉन्ट अलग अलग हैं। जैसे तर्जनी से आप जे टाइप कीजिए, एच टाइप कीजिए, उसके बाद में आई टाइप कर सकते हैं उसी में, फिर उसके बाद में आप एम एन दोनों ही आप इसी से टाइप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप तर्जनी से ही 5-7 फ़ॉन्ट एक बार में टाइप करते हैं, जबकि आप यदि अंगूठा का प्रयोग स्पेस बार में ही करते हैं ज़्यादातर। आपको शिफ्ट प्रेस करना है तो बाएं साइड का बाएं छोटी अंगुली को प्रयोग करें। कोई कोई दहना को भी यूज करता है, लेकिन आपका जैसे आदत बनता है, क्योंकि राइट साइड में ज़्यादा बटन यूज करने के लिए है, इसीलिए बाएं तरफ का ही शिफ्ट को यूज करें तो बेहतर होगा। अब आपको हिंदी फ़ॉन्ट को याद करना होगा सबसे पहले टाइप करने के लिए। याद हो जाने के बाद आप शब्द को सोचिए। मान लीजिए कमल लिखना है तो डी ई, उसके बाद में वाई, कमल कमल हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी वर्ड सोचते जाइए और उसको टाइप करते जाइए। धीरे धीरे आपको आदत होगा। उसके बाद आप चाहें तो कंप्यूटर में टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइप कर सकते हैं। ये गेम जैसे लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और आप इसमें टाइप करेंगे तो आपका उंगली जो है वो बैठ जाएगा, अच्छा से आप टाइप करने लगेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा टाइप नहीं करनी चाहिए, तब तक ही टाइप करें जब तक आपको उंगली चलाने में फेमिलियर ना हो जाए। जब आप उंगली चलाने में फेमिलियर हो जाते हैं तो आपको पुस्तक देखकर या फिर स्क्रीन देख करके टाइप करने सीखना चाहिए। कुछ लोग कीबोर्ड में ही देखे देखे टाइप करते हैं, नीचे देख के कहाँ क्या है, लेकिन वैसे नहीं करना है। आप ध्यान दें, स्क्रीन में देखें और नीचे बिना देखे, कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करने सीखें। अगर इस प्रकार का आपका आदत हो जाता है तो आप बगल में पुस्तक रखें और पुस्तक को देखें। अब पुस्तक में जो लिखा है उसी को देख करके टाइप करें, स्क्रीन में भी ना देखें। इससे आपका रफ्तार बहुत अधिक बढ़ जाएगा। मतलब एक एक्सपीरियंस टाइपिस्ट जो होता है वो पुस्तक देखकर या फिर जो वर्ड टाइप करना है, जो भी पैराग्राफ टाइप करना है, उसको देखता है और इधर कीबोर्ड में अपना उंगली खुद ब खुद चलते रहता है। आप देखे होंगे वकीलों के पास में। तो इसी प्रकार से आप लगातार प्रयास करते रहिए। वैसे भी टाइपिंग एक आदत बनाने वाली चीज़ है। ये कोई फॉर्मूला नहीं कि एक बार सिखा दिया और सीख जाएंगे। हम जिस प्रकार से बचपन में पेन पकड़ने में भी दिक्कत होती थी, जिस प्रकार से हमें कुछ लिखने नहीं आता था, ठीक उसी प्रकार कीबोर्ड में भी थोड़ा सा की वगैरह फाइंड करने में भी दिक्कत होगा। लेकिन लगातार प्रयास से आप टाइपिंग ज़रूर सीखेंगे। अभी समय है आपके पास, लगातार लगे रहें। सिलेबस ईजी है। प्राइमरी टेस्ट निकालने वाले काफ़ी लोग होंगे, लेकिन टाइपिंग निकालने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। अगर आप 30 वर्ड सीख जाते हैं टाइप करने तो पक्का आप इस वैकेंसी के काबिल हैं। ये सीट आपके लिए रिजर्व है। तो कोशिश करते रहें और अपना सपना को साकार करें।